हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास में हम इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आपका लास्ट टॉपिक है ये नरेशन, वो स्टार्ट करेंगे। इस क्लास के लिए आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि नरेशन की क्लास करवाइए मैम, नरेशन की क्लास करवाइए। तो आज करवाते हैं नरेशन की क्लास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव वॉइस की तरह। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस से आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर में आना ही आना है, वैसे नरेशन से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 2 नंबर का, जिसमें आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे। या तो उनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाने को बोलेंगे या फिर उनका डायरेक्ट स्पीच बनाने को भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को। पहले तो ये समझो कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपकी ग्रैंड मदर है और आपके लिए एक कोई नई ड्रेस या नई फ्रॉक लेके आई हैं। ठीक है, तो आप उन्होंने कहा, ग्रैंड मदर ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक नई फ्रॉक लेके आई हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आप हैं और एक आपका भाई है। ठीक है, आपकी ग्रैंड मदर ने आपसे बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक नई फ्रॉक या नई ड्रेस लेके आई हूँ। अब आप क्या करेंगे, अपने भाई को बोलेंगे जाके कि दादी ने कहा है कि वो मेरे लिए एक नई फ्रॉक लेके आई हैं। तो वो मेरे लिए, यहाँ पर मैं नहीं रही ना, दादी नहीं रही, यहाँ पे दादी के लिए हमने क्या लगा दिया, वह मेरे लिए एक नई फ्रॉक लेके आई हैं। तो ये बात क्या हो गई, इनडायरेक्ट हो गई। और दादी ने मुझसे सीधे सीधे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए एक नई फ्रॉक लेके आई हूँ, तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। यानी कि इनडायरेक्ट में क्या होता है, दूसरे की बात को हम घुमा के कह देते हैं, थोड़ा बदलाव करके। तो वही है यहाँ पर कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब वक्ता की बात बिना किसी बदलाव के ज्यों की त्यों बताई जाए, तो वो होते हैं आपके डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। जैसे सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, उसने कहा मैं तुम्हारी इस वक्त हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है, उसने कहा मैं तुम्हारी इस वक्त हेल्प नहीं कर सकती। अब अगर इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, उसने कहा था क्या कि वह तुम्हारी इस वक्त हेल्प नहीं कर सकती, वह, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्या है, राम सेड टू मी आई शैल टीच यू, राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो राम ने मुझसे कहा कि वह मुझे पढ़ाएगा। तो समझ गए, इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब वक्ता की बात में कुछ बदलाव करके हम क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं, तो वो आपका हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जो भी मैंने आपको बताए थे उन सभी के इनडायरेक्ट स्पीच लिखे हुए हैं। जैसे सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। और अगला क्या है, राम सेड टू मी का राम टोल्ड मी ही वुड टीच मी। ठीक है, अब ये कैसे बदला, क्या हुआ, इसके आपको रूल आगे बताए जाएंगे। ठीक है, उससे पहले ये समझिएगा कि ये जो आपका दिया गया है ना, इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो जो बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है वो आपकी होती है रिपोर्टेड स्पीच, और जो बात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है वो होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आगे कई नाम आएंगे जहाँ पर मैं बोलूँगी कि रिपोर्टिंग वर्ब ऐसी होनी चाहिए तब रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा, या रिपोर्टिंग वर्ब ऐसी नहीं होगी तो बदलाव नहीं होगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी। तो इतना समझ लो कि जो चीज़ आपकी इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होगी वो क्या होगी, आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगी उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए कैसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच को। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे, जहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। से, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे ये, से सैड, और से टू, सेज टू, और सैड टू। अगर से, ये मतलब जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको ऊपर सेंटेंस दिखाती हूँ, जैसे राम सेड टू मी ऑब्जेक्ट मिला ना, जिसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें सेड टू या से टू या फिर सेज टू आपको मिलेंगे देखने को। जैसे आपको ये नीचे जो लिखे हुए हैं ये वाले मिलेंगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें आपको सिर्फ ये मिलेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा और ये आते हैं तो ये सेम टू सेम ही रहेंगे, से का से ही रहेगा, सेज का सेज रहेगा, और सैड का सैड रहेगा। ठीक है, चेंज कर देंगे इनको, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही है। इसके बाद से टू को चेंज करेंगे टेल में, सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, और सेड टू को चेंज करते हैं हम टोल्ड में। ठीक है, इतना काम हमें कर देना है। और क्या करना पड़ता है, हमको इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ता है। और जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो जहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है ना बीच में, वहाँ पर हम कंजक्शन लगा देते हैं, क्या, दैट, कंजंक्शन लगाएंगे हम दैट। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस सेड टू को चेंज कर देंगे हम टोल्ड में, जैसा कि ऊपर किया था अभी। ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे।
लेकिन कब लगाएंगे, जब सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा, यानी कि इंटेरोगेटिव या इम्परेटिव ऑपरेटिव ये नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए ही है, या तो यहाँ पर आप नोट कर लेना कि असर्टिव सेंटेंस होगा तब कैसे चेंज करेंगे, उसका रूल है। तो समझ गए। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से, सी सैड था, सैड का बोला था मैंने, सैड ही रहेगा, तो देखिए यहाँ पर भी सी सैड का सैड रहा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राम सैड टू मी, सैड टू आ रहा है, सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज कर दिया। आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए और यहाँ पर दैट लगेगा, दैट मैं भूल गई हूँ लगाना, दैट लगाइए यहाँ पर, ठीक है, दैट यहाँ पर लगेगा। उसके बाद आपका सेंटेंस बाकी का जो भी है वो स्टार्ट होगा। अब वो कैसे चेंज हुआ है उसके लिए आगे मैं आपको रूल बताऊंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आइए कि आपका प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। प्रोनाउन किसका चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का, यानी कि जो बात हमारी इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है उसका प्रोनाउन भी चेंज होता है और उसका टेंस भी चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो अभी आपकी दादी ने आपसे बोला है कि वो आपके लिए फ्रॉक लाई है, ठीक है। अब आप ये बात किसी और को कहेंगे जाके, तो समय का अंतर हो जाए ना, कुछ समय गुजर जाएगा ना, तब वहाँ पर कुछ समय जब गुजर जाएगा तो वो बात पास्ट में चली जाएगी, तो क्या वहाँ पर टेंस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोनाउन भी चेंज किया, जैसे दादी ने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए, यानी कि कौन, वह दादी, तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन क्या लगा दिया, वह लगा दिया। तो प्रोनाउन भी चेंज होता है, टेंस भी चेंज होता है। प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे उसको देखिएगा। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए फर्स्ट पर्सन हमें पता है क्या होता है, आई और वी होता है। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन बोल रही हूँ आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका, ही सी इट और दे आता है, ठीक है। अब इनको याद रखना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन किससे चेंज होते हैं, एस ओ एन। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब कहने का मतलब क्या है, ये किसके हैं, ये जो पर्सन मैं चेंज करना बता रही हूँ आपको, ये मैं बता रही हूँ रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा की बात। इस इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई भी चीज़ आपकी आ रही है, जैसे इस इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, जैसे आई मिला, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना आई, तो ये आई हमारा चेंज होगा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो बात बाहर लिखी है इसका सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के अकॉर्डिंग चेंज होके क्या हो जाएगा, ही। समझ में आई इतनी बात। अब अगला ऑब्जेक्ट क्या मिला, यहाँ पर यू मिला। यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन है, और यू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर जो बाहर जो लिखा है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इतना तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा केस आना है, ऑब्जेक्टिव केस आना है, नॉमिनेटिव केस आना है, ठीक है। ये तो आप समझ जाएंगे क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ। जैसे आई है तो आई के लिए यहाँ पर ही का यूज़ होगा। अगर मान लो अंदर यहाँ पर मी होता तब क्या आता, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आता, फिर हिम आता। समझ में आ रही है बात इतनी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है आपका, नोट पॉइंट है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली बात प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपका क्या क्या देखने को मिलेगा, से मिलेगा, सेज मिलेगा, से टू मिलेगा और सेज टू मिलेगा। अगर ये सब आपको मिल रहे हैं देखने को, तो अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात लिखी है ना उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला नोट पॉइंट देखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली बात, ठीक है, पास्ट टेंस में है। कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या मिलेगा आपको, सैड मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, सैड टू मिलेगा, ठीक है, पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात लिखी हुई है वो तो या तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, ये बात लिख दी जाए, या सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए, ठीक है। ऐसे इडियम्स फ्रेज दिए जाएं, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन दिया जाए, कोई आदत वाला एक्शन हो, या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेस दिया, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया जाए, ठीक है। तो ये जब आ जाए तो इनकी ये क्या होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट में होने के बावजूद भी अंदर का टेंस नहीं बदलेगा,
जैसे अभी आपको मैंने क्या बात बताई थी उसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि बाहर क्या है आपका प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, यानी कि जो बाहर आपका जो दिया गया होगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा, तो अंदर की जो भी टेंस होगा वो नहीं बदलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अंदर के टेंस में नो चेंज। अगर बाहर आपका पास्ट टेंस होगा, ठीक है, पास्ट टेंस है, तो अंदर के टेंस बदलेंगे, अंदर के सारे टेंस बदलेंगे। पर अगर बाहर पास्ट टेंस है तो एक ऐसी कंडीशन होती है जब अंदर के टेंस नहीं बदलते, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच लिखी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच, उसका टेंस नहीं बदलेगा। वो कंडीशन ये है कि जब आपकी कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, इडियम्स फ्रेज है, हैबिचुअल एक्शन है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है आपका, तब वहाँ पर उनका टेंस नहीं बदलेगा। सूर्य एक तारा है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी भले ही पास्ट में होगी, बाहर जो बात कही जाए आपकी, से सैड लिखा है, ये भले ही पास्ट में है, लेकिन अंदर वाला जो है उसका टेंस हम नहीं बदलते। अभी ये एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, उसको समझिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया है, सी सेज आई एम ए लिटिल बिट नर्वस। तो देखिए, सी सेज मिलाना, हमको सेज मिला, प्रेजेंट टेंस मिला, सेज किस में चेंज होगा, सेज में ही चेंज होगा, तो कर दो सी सेज। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, क्या लग गया यहाँ पर, दैट लग गया। इसके बाद आई आ रहा है ना, बस क्या चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे, केवल प्रोनाउन तो चेंज होने ही होने हैं, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रोनाउन आई, आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी बार बार रिपोर्टेड निकल जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा आपका। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सब्जेक्ट मिल रहा है ना यहाँ पर शी, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पर शी। और उसके बाद अब यहाँ पर जो वर्ब लगेगी, तो सीधी सी बात है, सी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एम नहीं लगा सकते, तो ये तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी पड़ती है। जो वर्ब अरेंज होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी पड़ती है, तो इसलिए सी इज, बाकी पीछे का पूरा सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ही सेज आई कम हेयर। तो इसका कैसे बनेगा, तो बनाइए, सेज है ना, तो ही सेज का सेज ही रहना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या लग गया, दैट लग गया, ठीक है। क्या बताया था, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या रहा, ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ही। अब यहाँ पर क्या है, कम, तो ये देखिए, ये बस मैंने कहा वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, तो कम ये फर्स्ट आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का था ना सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या लग जाएगी, ही के साथ कम्स लग जाएगा बस, बाकी हेयर का हेयर ही रहेगा। आपके माइंड में शायद एक बात आ रही होगी कि हेयर का हम देयर भी तो करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि टाइम एंड प्लेस में चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन ही चेंज होंगे, ठीक है। जब ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो केवल क्या चेंज होगा, आपका प्रोनाउन चेंज होगा, टाइम और प्लेस चेंज नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखो, सीता सेज टू मी यू वर्क हार्ड। तो इसका क्या बनाएंगे, सीता सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स, मी का मी रहेगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, क्या लग जाएगा इसकी जगह, दैट लग जाएगा। यू, यू आपका क्या है, यू है आपका सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सीता सेज टू मी में ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह, आई। बाकी टेंस सेम टू सेम ही रहना है, जो भी टेंस था आपका, तो आई वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेट सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट मैं आपको उतनी देर से नोट पॉइंट समझा रही थी, ये आपको अब क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही थी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सीधी सी बात है, सैड है, पास्ट टेंस में है, अंदर क्या है, अंदर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन बोलते हैं ना, ईस्ट में निकलता है आपका, तो वही बात दी गई है। तो क्या करेंगे, अंदर जो भी टेंस आपका दिया है वही का वही रहना है, कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसका बनाइएगा, ही सेड, ठीक है, सेड का सेड ही रहता है, ही सेड दैट, आगे क्या बात है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सेम का सेम ही रहना है, इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
यानी कि अर्थ किसके अराउंड घूम रही है, सन के। तो सीधी सी बात है, ये सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, और यहाँ पर जो आपका दी है रिपोर्टिंग वर्ब वो किस में, आपकी पास्ट में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमको जैसी है वैसे ही रख देंगे। तो सेंटेंस बनाइए, माई टीचर सेड, इतना बना लिया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, दैट। सीधी सी बात, दैट लगा दिया। बाकी जो सेंटेंस है अंदर की जो भी चीज़ लिखी हुई वैसी की वैसी ही लिख दो। तो क्या बन जाएगा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस पर आइएगा, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ क्या है, सोना नहीं होती ना। तो क्या बनेगा इसका, ये बात भी सत्य है आपकी, बिल्कुल सही बात है। तो इसको बनाइए, कैसे बनेगा, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो क्या लग जाएगा आपका, दैट लग जाएगा। और बाकी पीछे जो भी सेंटेंस जिस टेंस में है जो भी है सेम टू सेम उसको लिख दो। तो क्या बनेगा आपका, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। समझ में आ गई बात, आगे बढ़िए। क्या है, माई फादर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते। तो ये भी एक सत्य बात है। तो इसका भी बना लीजिए, कैसे बनेगा आपका, देखो यहाँ पर सब में आपको क्या मिल रही है, पास्ट टेंस में मिल रही है ना, फिर भी अंदर का टेंस नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो क्यों नहीं बदल रहा, वही जो रूल अभी ऊपर समझाया था, सारा क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। तो लिख लो इसका भी, क्या बनेगा, माई फादर सेड दैट, बाकी अंदर जो भी लिखा है वो सारा आ जाएगा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, चाहो तो इन सभी को एक बार देख भी सकते हो, सारे आपके ये लिखे हुए हैं। ठीक है, जितने भी आपको कराएं सारे इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिए। वहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर आपको राइटिंग क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये बने हुए हैं। नेक्स्ट आइए, अब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी थी वो पास्ट टेंस में, अगर हमारा सैड आ रहा है और सैड टू आ रहा है, ठीक है, इसके बाद हमारी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, इडियम्स फ्रेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें टेंस बदलना पड़ेगा। और वो टेंस हमारा किस हिसाब से चेंज होगा वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है आपका, मैं सभी की एक बार पहचान बता दे रही हूँ, इसलिए कि बहुत टाइम हो गया आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी, मुझे पता है, कह देती हूँ मैं, फिर भी आप लोगों ने टेंस वाली क्लास बहुत से बच्चों ने नहीं देखी होगी। और अगर आपको टेंस पता नहीं है कि कौन से टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, कैसे पहचान करेंगे, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो फिर हम ये नहीं कर पाएंगे, ना एक्टिव पैसिव वॉइस कर पाएंगे, ना ही डायरेक्ट कर पाएंगे। तो टेंस की पहचान होना भी ज़रूरी है, इसलिए एक बार मैं सीधे जल्दी बता देती हूँ आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ साथ आपका उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आपको लगा मिलेगा। ठीक है, जैसे रीड्स हो गया, रीड हो गया, ये मिल सकता है। इसके बाद अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव या निगेटिव होगा तो वहाँ पर आपको डू डज देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, जैसे बाई का बॉट मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही डिग का डग मिल सकता है, गो का वेंट मिलेगा। ठीक है, और अगर सेंटेंस आपका निगेटिव या इंटरोगेटिव है तो वहाँ पर आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक है, जैसे डिड मिल सकती है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, या और अगर इसको मैं अफर्मेटिव बनाऊँ तो क्या बनेगा, शी वेंट टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल गई थी। इस तरीके से ये बन जाएगा। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वहाँ पर आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब मिलती है, चलो मैं एक एक बताती चलूँगी, उसके बाद कैसे चेंज होगा वहाँ पर बताती चलूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। सेड टू और सेड आपको देखने को मिलेगा, ये तो मैंने बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या मिलेगा, सेड और सेड टू। अब देखो जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसकी हेल्पिंग वर्ब भी मैंने समझा दी है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपका किस में चेंज हो रहा है, सीधी सी बात, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। अगर आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग भी नोट कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा आपका, सिंपल पास्ट में। इसके बाद जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन सा, सिंपल पास्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज होगा आपका पास्ट इंडेफिनेट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज।
इसके बाद आइए कंटिन्यूस टेंस पर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज होगा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसकी पहचान होती, प्रेजेंट की पहचान होती इज आर एम लगा मिलेगा, और पास्ट कंटिन्यूस की पहचान होती वॉज वर्ड लगा मिलेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज होगा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज होगा आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, यानी कि वहाँ पर हैड बीन लगा मिलेगा। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किसी में भी चेंज नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव, ये चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। और बता दिया ऊपर ही कि पास्ट परफेक्ट क्या है आपका नो चेंज, तो नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, हैव बीन, और ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैड बीन, और ये पास्ट परफेक्ट तो भी बता चुकी हूँ, नो चेंज। अगर इसको एक सीक्वेंस में मैं बताऊँ आपको तो सीधे सीधे जल्दी जल्दी फटाफट से समझ लीजिए। पहले आपका कौन सा आता है, 4 में डिवाइड किए थे ना, 4 में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से। प्रेजेंट का क्या, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो आपका ये लिखा हुआ है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो गया आपका, प्रेजेंट का होगा पास्ट में चेंज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट चेंज में। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर आइए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज हुआ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हुआ आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और फिर आते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब आइए पास्ट पर, तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो अपने पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नो चेंजेस होगा। ठीक है, ये नहीं बदलेंगे, एक दूसरे में ये नहीं बदलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं फ्यूचर की, तो वहाँ पर आपको विल और शैल मिलता है, तो विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, वो आपको मॉडल्स में भी देखने को मिल जाएंगे। इतनी सी बात क्लियर हो गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आपका मॉडल्स, तो देखो शैल का हो जाएगा शुड, विल का हो जाएगा वुड, मे का हो जाएगा माइट, और कैन का हो जाएगा कुड। ठीक है, इसके बाद आपके टाइम और प्लेस भी चेंज होते हैं, जैसे टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टू नाइट का हो जाता है दैट नाइट, हेयर का देयर हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, एगो का बिफोर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना। पर इनमें चेंज कब नहीं होगा, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में होगी, प्रेजेंट में होगी, यानी कि से होगा, सेज होगा, ठीक है, से टू होगा, और आपका सेज टू होगा। तो फिर आपका ये सब नहीं बदलेंगे, टाइम और प्लेस नहीं बदलेंगे, वहाँ पर सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा। और ये बात मैंने आपको उस वक्त बता भी दी थी, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि मतलब माइंड से स्किप हो जाता है ना, भूल जाते हैं, तो जब दिमाग से कई बार चीज़ें गुजरती रहेंगी तो हमको याद बनी रहेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये बदलेंगे, कैसे हम सेंटेंस करेंगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस उठाइए, क्या है, ही सेड टू मी शी इज़ रीडिंग ए बुक। तो सबसे पहले क्या मिला आपको, यहाँ पर सेड टू मिल गया ना, यानी कि किस में बात है, पास्ट में है, तो अंदर का चेंज, अंदर का देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं यूनिवर्सल ट्रुथ हो, शी इज़ रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ना ही कोई इडियम्स फ्रेज है, ना ही कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो सीधी सी बात है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बनाइए, कैसे बनेगा, ही का ही रहना है, सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, तो टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट आएगा, इतना हमने काम कर लिया। अब अंदर जो भी आपको रिपोर्टेड स्पीच दी गई है इसका टेंस देखो क्या है, इज लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट वाले में चेंज होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो चेंज कर दो, क्या बनेगा इसका। अब उससे पहले प्रोनाउन पर भी ध्यान देना है, प्रोनाउन यहाँ पर क्या है, शी है, और शी थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन जैसा है वैसे ही लिख दो, शी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस था, किस में आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो क्या बनेगा, शी वॉज। ठीक है, वॉज या वर्ब होती ना उसकी हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं, और उसके साथ वर्ब का करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, शी वॉज रीडिंग
ए बुक। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या है? मोहन सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो इसका कैसे बनाएंगे? चलिए बनाते हैं। यहाँ भी क्या है आपका? पास्ट में है, तो सीधी सी बात है, क्या बनेगा? मोहन। सैड किस में चेंज होता है? सैड में ही रहता है, तो मोहन सैड। इन्वर्टेड कॉमा हटा, क्या लग जाएगा? दैट। मोहन सैड दैट, क्या आया? फर्स्ट पर्सन। और ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या रहा? मोहन। तो मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होके क्या आ जाएगा? ही। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। अभी बताया था मॉडल्स में, कैन का कुड, मेक अ माइट, तो ही कुड नॉट। हेल्प का रहेगा, हेल्प ही रहती है। यू, यू क्या है आपका? यू आपका है सेकेंड पर्सन। ठीक है, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम मी मान लेते, मोहन ने मुझसे कहा, तो हमने जब भी ऐसा आ जाए कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट को मी मान लेना और इस तरीके से कर लेना, मी, और उसके बाद एट, जिसका हो जाएगा दैट, और टाइम, एट दैट टाइम। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। ही सेड आई राइट ए लेटर। तो ही पहले इतनी सी काम कर लो, ही सैड का रहना है सैड ही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो लग गया दैट। ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो क्या आ जाएगा? ही। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका कौन सा है ये आपको पहचानना है। राइट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की। किसमें चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट में। तो क्या आ जाएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो क्या बनेगा? ही रोट ए लेटर। ठीक है, ही रोट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस पर आइए, क्या है आपका? सी सैड आई एम लिविंग इन पेरिस। तो इसका कैसे बनाएंगे? सी सैड का क्या बनेगा आपका? सैड ही रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या आ जाएगा? दैट। आई फिर से मिल गया, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? शी, तो आई सी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो क्या आ जाएगा? शी। ये आपका किस टेंस में है सेंटेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। शी के बाद क्या आएगा फिर? वॉज लिविंग इन पेरिस। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करती हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी एकदम से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही सेड आई हैव कम। तो क्या बनेगा इसका? सबसे पहले इतना सा काम कर लिया करो, ही सेड, और फिर इन्वर्टेड कॉमा हट के लग गया दैट। आई है, आई फिर से फर्स्ट पर्सन है ना आई, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज बताए? सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ही। हैव आ रहा है, हैव किस में आएगा आपका? हैव आपकी पहचान होती है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो बस प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या लग जाएगा? हैड लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट की होती है हैड, और कम की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके टेंस होते हैं, आपके जो भी होंगे, आपका क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इनमें क्या आता है? थर्ड फॉर्म आती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि थर्ड फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। थर्ड फॉर्म लगाइए, कम की क्या हो जाएगी? कम ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। सीता सैड आई ड्रोव द कार। तो सीता सैड, यानी कि वही आपका सैड किस में चेंज होगा? सैड में ही चेंज रहता है। तो कर दीजिए यहाँ पर सीता सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या आ जाएगा? दैट। आई फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पर सीता है, सीता एक लड़की है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रोनाउन शी। ये कौन सा टेंस है आपका? पास्ट इंडेफिनेट या फिर सिंपल पास्ट लिख देती हूँ, एस सिंपल पास्ट है। किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है ये। तो किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? हैड, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ड्रोव ड्राइव की होती है, तो क्या हो जाएगा? ड्राइवन, VEN है। ठीक है, VEN, और द कार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। राधा सैड आई वॉज कमिंग। तो राधा सैड, तो लगा दो राधा, सैड का सैड ही रहना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ जाएगा? दैट
आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राधा, तो क्या आ जाएगा, शी। वॉज, वॉज क्या होगा आपका, किसकी पहचान है, वॉज आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो वॉज वाला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसकी पहचान क्या होती है, हैड बीन, तो लगा दो शी हैड बीन कमिंग। हो गया ये। नेक्स्ट सेंटेंस करिएगा, क्या है आपका, आई हैड लिव्ड इन दिल्ली, तो कैसे करेंगे इसका, आई सेड है ना, तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट भी आपका आई है तो आई ही कर दो। हैड है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या कर देंगे, जैसा है वैसा ही लिख दो, आई हैड लिव्ड इन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, अवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। हैज़ बीन कौन सा टेंस मिला आपको, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज में, यानी कि हैड बीन आ जाएगा। तो करिए इसका, दे सेड दैट अवर वर्क, ये अवर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अवर है आपका वी का है ना आपका, तो ये किस में जाएगा, फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट रहा आपका दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर, DHEIR, देयर वर्क। हैज़ बीन का बता ही चुकी हूँ पहले, क्या हो जाएगा, हैड बीन, और हैड बीन के साथ आपका क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती, थर्ड फॉर्म लगा दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, मोहित सेड टू मी रोहन कैन डू दिस वर्क। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ऊपर जो आपका सेंटेंस था उसमें एक करेक्शन करना है आपको। यहाँ पर हैज़ बीन के साथ ING फॉर्म आती है तो फिनिशिंग होगा ING वाली, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर भी फिर उसी अकॉर्डिंग आपकी ING फॉर्म आएगी, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। वो गलत लिख गया है तो वो मैं गलत ही बोल भी गई हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मोहित सेड टू मी रोहन कैन डू दिस वर्क, तो मोहित ने मुझसे कहा है, कैसे हो जाएगा आपका, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, तो मोहित टोल्ड मी। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हमें क्या लगाना होता है, दैट लगाना होता है, तो दैट लगा दो। रोहन की जगह रोहन ही रहेगा। कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, तो रोहन कुड, और डू दिस का हो जाएगा दैट वर्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरिता सेड टू मी ही हैड बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, तो कैसे बनेगा इसका, सरिता का सरिता ही रहेगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, सरिता को लिख दूं पहले, सरिता 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 टोल्ड मी, इतना हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के आ गया दैट। अब आइए ही के पास, ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रहा। हैड बीन कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और मैं पता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, तो क्या करना है, सीधे सीधे लिख दो ही हैड बीन, और बाकी पीछे का पूरा रीडिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला सेंटेंस देखो, सी सेड टू मी आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो कैसे बनाएंगे, सी टोल्ड मी, इतनी सी बात तो आ ही रही है सीधे, सी टोल्ड मी दैट। आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहा सी, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, शी। एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो शी वॉज नॉट फीलिंग वेल टुडे, किस में चेंज होगा, दैट डे में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। मीरा सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक,
तो इसका बना लो मीरा सेड, तो मीरा सेड दैट, मीरा सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है। आई सब्जेक्ट रहा मीरा, मीरा क्या है, लड़की है, तो इसके लिए आ जाएगा शी हैव, सॉरी क्या था यहाँ पर, हैव बीन था ना आपका। हैव बीन किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। लिसनिंग टू म्यूजिक, इतना कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट आइए, ही सेड माई फ्रेंड गेव मी अ बुक, तो ही सेड का ही सेड दैट, माई क्या है, माई आपका आई से आ रहा है ना, आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, तो इस माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड गेव है, गिव की सेकेंड फॉर्म, यानी कि कौन सा आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है आपका, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हैड, गेव की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गिवन, गिवन। मी वही फर्स्ट पर्सन है आपका, और किस पे जाएगा, ही पर, तो गिवन हिम ए बुक, गिवन हिम ए बुक। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको करा दिए हैं। आपके ये सारे असर्टिव वाले हो गए, इंटेरोगेटिव का बचा है और आपका इम्परेटिव का बचा है। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, तो वो मैं आपको आज शाम तक करवा दूंगी या रात में करवा दूंगी, इंटेरोगेटिव का और इम्परेटिव का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, सभी का इसमें फ़ायदा होगा। डायरेक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आना ही आना है, और वही जैसा कि हर बार बोलती हूँ आपसे, ग्रामर पर फोकस करिएगा, क्योंकि आपके सेकेंड सेम में बहुत अच्छी खासी चीज़ें दी गई हैं, सब कुछ है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब कुछ आपका इस सेमेस्टर में दिया गया है। आपको इतना 4th सेमेस्टर में पढ़ने को शायद इसमें ना मिले, तो जितना हो सके ग्रामर पे अपना ध्यान दीजिए। आराम से आपके 12-13 नंबर आराम से यही ले जाएगी आपकी ग्रामर। एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ आना है, तो एक एप्लीकेशन तैयार कर लो अपनी अच्छे से, ठीक है। फ़ी कंसेशन के लिए भी आ सकती है, या फिर फीवर वगैरह पे भी लिखने को आ सकती है, तो एक एप्लीकेशन चलो मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। और तैयारी आपने स्टार्ट कर ही दी होगी, क्योंकि अब आपके पास धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है। जब आपकी डेट आई थी तब आपके पास 15 दिन थे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो जो भी हो चुका है तैयार करते हुए चलिए, एकदम परेशान नहीं होना कि भड़बड़ा जाओ अरे अब कैसे होगा, इतना सब नहीं करना है। जो भी है आराम आराम से करते हुए चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।